हेलो स्टूडेंट्स, यस्टरडे आपने क्या पढ़ा था? प्लांट की रूट्स के बारे में पढ़ा था। प्लांट की रूट्स जो हैं वो कितने टाइप की पढ़ी थी आपने? दो मेन हिस्से होते हैं, तीन प्लांट में: रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर, फ्रूट। देख सकते हैं आप। फिर प्लांट रूट को भी आपने दो तरह से पढ़ा था। प्लांट रूट के अलावा जो है यहाँ पे होता है एक शूट सिस्टम और होता है रूट सिस्टम। पहले हमने बात करी थी रूट सिस्टम के बारे में। क्या फंक्शन होता है रूट का? प्लांट को एंकरेज देंगी, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स बनाएंगी, वाटर और मिनरल को एब्सॉर्ब करेंगी। ये तीन मेन फंक्शन पढ़े थे आपने। इसके अलावा आपने पढ़ा था कई बार अपना बेसिक फंक्शन परफॉर्म करने की बजाय प्लांट जो रूट्स हैं वो स्टोरेज का काम भी करती हैं। जोन हमने देखे थे, जो सबसे नीचे आपको दिखाई दे रहा है वो कौन सा जोन होता है? सबसे पहले तो आती है रूट कैप, फिर रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, फिर जोन ऑफ इलोंगेशन आता है या रीजन ऑफ इलोंगेशन, और फिर रीजन ऑफ मैचुरेशन। रीजन ऑफ मैचुरेशन पे ही आपको रूट हेयर्स दिखाई देते हैं। ये साइड में आपको दिखाई दे रहा है रूट कैप सेल्स। ये आपको सेलुलर स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। एक तरफ को आपको रूट और दूसरी तरफ को उसका सेलुलर स्ट्रक्चर है। ध्यान से देखिए, रूट कैप और रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, और उसके ऊपर बिल्कुल जहाँ पे आपको एक थोड़ी डार्क सी लाइन दिखाई दे रही है, ये है रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। और इसको रीजन ऑफ सेल डिवीजन भी कहा जाता है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि इस रीजन में जो है वो अबंडेंट प्रोटोप्लाज्म होगा सेल के पास। फिर आता है रीजन ऑफ इलोंगेशन, जो कि लेंथ को बढ़ाएगा। यहाँ पे सेल्स जो हैं लंबी लंबी होती रहती हैं। एंड फाइनली आता है हमारे पास रीजन ऑफ मैचुरेशन। मैचुरेशन वाले जोन में जो है सेल डिफ्रेंशिएटेड होती है, फर्दर डिवाइड नहीं कर सकती है। यही पढ़ा था हमने सारा। किसके बारे में? सेल के बारे में। रूट हेयर्स जो हैं कहाँ पाए गए थे? जोन ऑफ मैचुरेशन पे। और क्या काम करते हैं? वाटर और मिनरल के एब्जॉर्प्शन का ही काम होता है रूट हेयर्स का। देखिए, मिनरल्स आ रहे हैं, वाटर आ रहा है। दिस इज द फंक्शन ऑफ रूट हेयर। ओके, नेक्स्ट कम देखिए, रूट जो है अलग अलग फ्लावरिंग प्लांट में स्टोरेज के लिए भी मॉडिफाइड है। मस्टर्ड, रेडिश, कैरेट किस तरह का आपको इसमें दिखाई देता है? डाइकॉट प्लांट है सारे के सारे। डाइकॉट प्लांट में आपको कौन सा रूट है? ये टाप रूट है। ये रूट कहाँ से ओरिजिनेट करती है? रेडिकल से ओरिजिनेट करती है। में जो टू रूट्स हैं वो ओरिजिनेट करती हैं रेडिकल से। प्राइमरी रूट होती है, प्राइमरी रूट के साइड में जो रहती है वो सेकेंडरी रूट रहती है। देखिए, ये प्राइमरी रूट है और इसके साइड में जो है वो क्या होती है? सेकेंडरी रूट। और इससे सेकेंडरी रूट से भी अगर कोई और रूट निकल के आती है तो वो टर्शरी रूट होती है। तो इस तरह से प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी रूट्स होती हैं। और ये है टैप रूट सिस्टम। मोनोकॉट में देखिए, वीट एंड कोकोनट। कोकोनट भी एक मोनोकॉट है। तो आप जो प्राइमरी रूट है वो शॉर्ट लिव्ड होती है और इमीडिएटली फटाफट से वो बहुत छोटी छोटी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स में, थ्रेड लाइक रूट में बढ़ जाती है। तो ये है फाइब्रस रूट। डाइकॉट में टैप रूट सिस्टम देखने को मिलता है और मोनोकॉट में हमको फाइब्रस रूट सिस्टम देखने को मिलता है। दिस इज व्हाट वी कॉल फाइब्रस रूट सिस्टम। हमारे जितने भी मोनोकॉट्स हैं, डाइकॉट जिनमें दो कॉटिलिड हैं, मोनोकॉट जिनमें एक ही कॉटिलिडन है, हमारी जितनी भी ग्रासेस हैं, हम जितने भी चावल खाते हैं, दाल नहीं, हम चावल खाते हैं, गेहूँ, वो सब क्या है? ये देखिए, ग्रास, मॉन्स्टेरा, ये सब क्या है? ये सब फाइब्रस रूट्स हैं। हमारे जितने भी सीरियल्स होते हैं, मोस्ट ऑफ ऑल लाइक वी टॉक अबाउट मेज, राइस, व्हीट, जौ, बाजरा एंड ऑल, इवन बैम्बू, है ना? तो वहाँ क्या होता है? वहाँ आपके पास फाइब्रस रूट होती हैं। मॉन्स्टेरा में एडवेंटिशियस रूट हैं। कुछ ग्रासेस में भी एडवेंटिशियस रूट्स होती हैं। ये स्वीट पोटैटो है। स्वीट पोटैटो में ये एडवेंटिशियस रूट है। स्वीट पोटैटो में इपोमिया बटाटा, जिसका साइंटिफिक नेम है, कैसी रूट पाई जाती है? एडवेंटिशियस रूट पाई जाती है। ये है बनियन ट्री। बनियन ट्री में भी आपको ये क्या दिखाई दे रही हैं? एडवेंटिशियस रूट दिखाई देती हैं। इनको हम और क्या प्रॉप रूट्स कहते हैं। प्रॉप रूट्स हैं। बनियन ट्री में मेनली कैसी हैं? प्रॉप रूट्स हैं। शुगर केन और मेज में कैसी पढ़ी थी आपने? स्टिल्ट रूट पढ़ी थी। ये पिक्चर्स आपको क्लियर करवाती हैं कि स्टिल्ट रूट क्या हुई, प्रॉप रूट क्या हुई। बनियन ट्री में कैसी होती है? प्रॉप रूट। मेज और शुगर केन में कैसी हो गई? स्टिल्ट रूट पाई जाती हैं। ओके, फिर काम एंकरेज का काम है, आपको पता ही है, ठीक है। यह है न्यूमैटोफोर्स। न्यूमैटोफोर्स कहा था मैंने? मैंग्रोव्स में आपको राइजोफोरा में देखने को मिलते हैं। ऑक्सीजन लेने के लिए ये अपवर्ड ग्रो करते हैं, ठीक। राइजोफोरा में देखने को, राइजोबियम नहीं है, राइजोफोरा है। राइजोबियम एक बैक्टीरिया होता है, राइजोफोरा एक प्लांट है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जोन ऑफ इलांगेशन सारे पढ़ लिए हैं। तो ये देखिए, इसके बाद रूट के बाद फॉर्म होता है स्टेम। रूट हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। आगे बात करते हैं हम स्टेम की।
स्टेम अगर हमारा जो बनता है, स्टेम में क्या क्या काम करता है, स्टेम पे क्या क्या होता है, देखिए बताइए क्या क्या है स्टेम पे, कितने फंक्शन होंगे स्टेम पे। स्टेम के पास ब्रांचेस हैं, ब्रांचेस को सपोर्ट करेगा स्टेम, ठीक है। ये बर्ड्स बियर करेगा, फ्लावर बियर करेगा, फ्रूट बियर करेगा, लीव्स इसी पे लगेंगी। ब्रांचेस जो होंगी, ब्रांचेस का यहीं पे होगा, है ना। टर्मिनल बर्ड जो सबसे ऊपर वाला बर्ड होता है वो टर्मिनल बर्ड होता है। और ये है नोड्स, जहाँ से भी ब्रांच निकली है वो नोड होगा। नोड के बीच में इंटर नोड होता है, देखिए हर एक के पास नोड है, दिखाई दे रहा है, ये नोड है और उससे ऊपर वाला ब्रांच जहाँ है वो नोड है। लीव्स देखिए, फ्लावर्स देखिए, है ना, ये इंटरनोड। दो नोड्स के बीच में जो जगह होती है उसको कहते हैं इंटरनोड, ठीक है। आई होप अब ये तुम्हें क्लियर है। लेटरल बड आप देख सकते हैं, साइड में जो बड है लेटरल बड आपको दिखाई दे रही है, इनको लेटरल बड कहा जाता है, ठीक है। लीफ के एक्सेल में भी बड होती है, एक्सेलरी बड बोलते हैं हम, लेटरल बड है। ये ब्रांचेस हैं स्टेम पे ही, स्टेम पूरा के पूरा प्लांट उसको सपोर्ट करता है। अब एक फंक्शन क्या आ गया स्टेम की, स्टेम का फंक्शन क्या आता है, ये हो गया ब्रांचेस को सपोर्ट करना, लीव्स को सपोर्ट करना, बर्ड्स बियर करना, फ्लावर बियर करना, फ्रूट बियर करना, है ना। ये सारे ही स्टेम के फंक्शंस आ जाते हैं। इस तरह से जो है जितने भी मिनरल का ट्रांसपोर्ट हो रहा है ऊपर से नीचे, रूट से शूट को, वो भी किसके थ्रू हो रहा है, स्टेम के थ्रू हो रहा है। लेकिन कई बार स्टेम जो होता है वो अपना फंक्शंस का मॉडिफिकेशन कर देता है। लाइक कई बार स्टेम अपने नॉर्मल फंक्शन ना परफॉर्म करके वो और फंक्शन भी परफॉर्म कर सकता है। जैसे कि हो गया फूड को स्टोर करना, है ना। फूड को स्टोर करने के लिए देखिए पोटैटो है, पोटैटो एक स्टेम है, मॉडिफाइड स्टेम है। जिंजर एक मॉडिफाइड स्टेम है। कोलोकेशिया जिसको आप अरबी कहते हैं, टर्मरिक एक क्या है, मॉडिफाइड स्टेम है। तो ये जितने भी आप पढ़ रहे हैं ये मॉडिफाइड स्टेम है, याद रखेंगे। एग्जाम्पल पोटैटो, टर्मरिक, जिंजर, सब। यहाँ ध्यान से देखेंगे, पोटैटो में आपको जर्मिनेटिंग आई इस तरह से दिखाई देता है ना आपको पोटैटो में, तो यहाँ जहाँ जहाँ जर्मिनेटिंग आई है आप जितने भी टुकड़े करेंगे और बो देंगे तो आपको नया मिल जाएगा, आलू नया लग जाएगा। वाटरमेलन, ग्रेप्स, इनका स्टेम देखिए क्या काम कर रहे हैं, सपोर्ट का काम कर रहे हैं, ठीक है। टेंड्रिल्स, इनको क्या बोलते हैं, टेंड्रिल्स क्या प्रोवाइड करते हैं, सपोर्ट। तो एक तो स्टोरेज का काम हो गया, दूसरा क्या हो गया, स्टेम का काम सपोर्ट का, टेंड्रिल्स की फॉर्म में। देखिए ये वॉगिनविलिया है, इसमें एक्सिलरी बड आपको नज़र आ रही है, ठीक है। जो एक्सिलरी बड है ये प्रोटेक्शन का काम करती है, क्योंकि ये एक्सिलरी बड थॉर्न्स में कन्वर्ट हो जाती है। पॉइंटेड थॉर्न्स, स्पाइन नहीं थॉर्न्स कहेंगे। लेमन में और ऑरेंजेस में भी हमको ये थॉर्न्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। दिखाई दे रहा है, आपने लेमन और देखे होंगे ना, ऑरेंजेस में थॉर्न्स जो होते हैं, कांटा भी नहीं होता लेकिन कांटे की तरह होते हैं। जैस्मिन में देखिए, मिंट में देखिए, मिंट में आपको क्या नज़र आता है, शकर्स नज़र आते हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन का काम करता है। ये मिंट है, मिंट में जो हमारे पास रहेगा स्टेम वो क्या काम करेगा, वेजिटेटिवली देखिए प्रोपागेट करेगा। वेजिटेटिवली कैसे कैसे प्रोपागेट करता है, मतलब आगे से आगे प्लांट को बढ़ाता जाएगा, ये होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव प्रोपगेशन। पाइनएप्पल में आपको मिलेगा, पाइनएप्पल का तो स्टेम इस तरह से रहता है कि कहीं भी थोड़ा भी कट होता है तो नया बन के आ जाता है। बनाना का देखिए, बनाना में आपको सीड नहीं देखने को मिलता है। बनाना का जो है वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ही यूजुअली होता है। आपको यहाँ पे बनाना में शकर्स की तरह बनाना ग्रो करता है और राइजोम होता है, लेकिन जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन है वो इसकी तरह होती है, शक्कर की तरह। कई बार जो है वो फ्लैटेंड स्टेम है, फ्लैशी सिलिंड्रिकल स्टेम है। फ्लैशी सिलिंड्रिकल स्टेम कहीं ना कहीं वाटर स्टोर कर रहा होगा, फ्लैटेंड स्टेम जो है वो फोटोसिंथेसिस का फंक्शन परफॉर्म कर रहा होगा। देखिए यहाँ पे पता है आपको, जानते हैं आप, देखिए यहाँ पे क्या है, थॉर्न्स हैं, यहाँ क्या है, थॉर्न्स हैं, ओके। ये ऊपर आगे लीव्स जो हैं वो मॉडिफाई हो चुके हैं, स्पाइन बन चुकी हैं। स्ट्रॉबेरी है, स्ट्रॉबेरी में आपको और ग्रासेस हैं, अंडरग्राउंड स्टेम है। ये स्टेम जनरली अबव ग्राउंड होता है, लेकिन स्टेम जो है वो अंडरग्राउंड भी होता है, ठीक है। ना सिर्फ अबव ग्राउंड, हमको स्टेम अंडरग्राउंड भी देखने को मिलता है, ठीक है। ये पिस्टिया, इकॉर्निया, ये ऑफसेट्स हैं, क्या है ये, ऑफसेट्स। आप पढ़ेंगे, ये सारे एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं, जब हम एनसीईआरटी से स्टडी करेंगे तो आपको ये सब आना चाहिए। देखिए ये ऑफसेट है, ये कॉर्निया है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये इसकी एडवेंटिशियस रूट्स हैं, हेरी हेरी लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं आपको। तो इकॉर्निया जो है इसको जितना भी काट दिया जाए ना, ये और ज़्यादा ग्रो करता रहता है। तो स्टेम पढ़ लिया हमने, रूट हमने पढ़ लिया। अब हम बात करेंगे लीव्स के बारे में भी। एक और इम्पॉर्टेंट जो रहता है हमारे पास वो लीव्स भी रहती हैं।
लेकिन ये इससे पहले फिर से देख लीजिए अंडरग्राउंड स्टेम का। और ये रही आपकी लीव्स। लीव कैसा है, फ्लैट सा स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, क्या काम करेगा लीव्स, अरेंजमेंट कैसा है, देखिए ये नोड है, नोड पे एक नोड पे आपको दिखता है लीव्स। एक्रोपेटल अरेंजमेंट में आपको ये दिख जाते हैं, एक साइड को एक, दूसरे साइड को दूसरा, है ना, ये अरेंजमेंट जो है ये क्या है, एक्रोपेटल। देखिए इस अरेंज को, और नीचे पुराना है ऊपर नया है, इसी को हम एक्रोपेटल अरेंजमेंट कहते हैं। नीचे पुराना पुराना होना, नया ऊपर ऊपर होना, दिस इज व्हाट वी कॉल एक्रोपेटल अरेंजमेंट। लीव्स जो है कौन सा फंक्शन मेनली परफॉर्म करती हैं, फोटोसिंथेसिस का फंक्शन परफॉर्म करती हैं। और जो आपको ऊपर दिखाई दे रहा है वो टर्मिनल बड है, और यहाँ पे एक्सिलरी बड, लीफ के एक्सल में क्या होती है, एक्सिलरी बड होती है। ब्रांच के उस पर क्या होती है, लेटरल बड। देखिए ये है शूट एपिकल मेरिस्टेम, शूट एपिकल मेरिस्टेम है। अब लीव्स में आपको क्या दिखाई दे रहा है, वीन्स, ये पहले तो लीफ का बेस देख लीजिए, फिर ये पेटियोल हो गया, लामिना, ये पूरा ब्लेड लाइक स्ट्रक्चर क्या हो गया, लीफ लामिना हो गया। तो आपने देख लिया, बेस देख लिया, फिर आपने पेटियोल भी देख लिया, और आपने लीफ का लामिना भी देख लिया। लीफ का जो बेस है कई बार वो स्वेल हो जाता है ना। स्टिप्यूल्स जो है वो लीव लाइक स्ट्रक्चर, जो लीफ के नीचे भी आपको छोटे छोटे दो लीफ के जैसे और स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ना, यही स्टिप्यूल है, देखिए लीफ के एंड पे। और कई बार जो है वो कुछ लेग्यूमिनेसी की फैमिली में स्वेलन हो जाता है एपिट्यूल, तो इसको हम पल्विनस कहते हैं, लीफ बेस स्वेलन हो जाता है, पल्विनस कहते हैं। पिट्यूल जो है वो ऐसे घुमा सकता है, कई बार लॉन्ग एंड सिलेंडर पिट्यूल होता है, तो ऐसे ये पत्ते को इधर उधर घूमने में हेल्प करता है। फिर देखिए ये हो गया आपका लामिना, इसमें होगी आपकी साइड, ये पूरा जो लामिना लग गया ना पता, लीफ ब्लेड लामिना। लामिना अलग अलग तरह का हो सकता है, डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स में का जो लामिना होगा वो डिफरेंट डिफरेंट तरह का आपको दिखाई दे जाएगा, ठीक है। स्टेम भी आपने पढ़ लिया। चलिए फिर ये अलग अलग स्ट्रक्चर्स हैं, और इसमें क्या दिखाई देता है आपको, वीन्स, ये वीन्स हो गई। अब इसकी भी ब्रांचेस जो होंगी उसको हम क्या कहेंगे, विनलेट्स कहेंगे। यहाँ पे जो आपको लीफ दिखाई दे रहा है वो सिंपल लीफ है, जिसमें विनेशन आप अगर कहेंगे तो ये रेटिकुलेट विनेशन आता है। ये हो गया मिडरिब, विनलेट्स छोटी छोटी, और ये है वीन्स, ओके। अब टाइप्स ऑफ विनेशन की बात करते हैं अगर हम, तो रेटिकुलेट विनेशन होता है, पैरेलल विनेशन होता है। रेटिकुलेट विनेशन इस तरह से देखते हैं, एक नेटवर्क जैसा फॉर्म हुआ होगा। रेटिकुलेट विनेशन में क्या होता है, एक नेटवर्क जैसा फॉर्म हुआ होता है, देखिए बना है ना, पैरेलल नहीं है, कैसे जा रहा है, लीफ के लामिना की तरफ को जा रहा है, ठीक। पैरेलल में देखिए बिल्कुल ऊपर को टॉप की तरफ को मूव करता है, पैरेलली मूव करती है विनेशन। तो आपको क्लियर हो गया, पैरेलल विनेशन मोस्टली आपको मोनोकॉट में देखने को मिलती है, और रेटिकुलेट विनेशन आपको मोस्टली डाइकॉट्स में देखने को मिलती है। वीन का फंक्शन क्या होता है, वीन का फंक्शन है वाटर का ट्रांसपोर्ट करना, मिनरल एंड फूड का ट्रांसपोर्ट करना। उसके साथ ही वीन्स जो है वो लामिना को रिजिडिटी प्रोवाइड करती हैं। ये आप बेसिक चीज़ें हैं जो आप अपने आसपास देख रहे हैं। टाइप्स ऑफ लीव्स क्या हो गए, सिंपल लीव्स होती हैं, कंपाउंड लीव्स होती हैं। तो आपने आम का पत्ता देखा होगा तो वो सिंपल लीव है, ठीक है। आम का पत्ता क्या हो जाता है, सिंपल लीव होता है, ठीक। ये भी सिंपल लीव्स ही हैं। इंसीजन यहाँ पे ये जो सिंपल लीव है इसमें आपको इंसीजन देखने को मिल रहा है। ये है आप कंपाउंड लीव्स। कंपाउंड लीव्स जो हैं आपकी दो अलग अलग तरह की होती हैं। देखिए यहाँ पे मिड रिब जो है उसके आसपास को लीफलेट्स हैं, मतलब अलग अलग लीफलेट्स जो हैं, ध्यान से देखिएगा, एक मिड रिब पे नहीं, अलग अलग एक्सिलरी बड है दोनों में। यहाँ देखिए यहाँ पे क्या है, ये अलग अलग होके आई हैं, एक पे एक साथ अटैच नहीं है। जो आपने पहले स्ट्रक्चर देखा था, देखिए जो कंपाउंड लीव्स में जो आपको कैनाबिस वाला भांग वाला दिखाई दे रहा है वो आपका है पाल्मेटली कंपाउंड, ये है पिनेटली कंपाउंड। पिनेटली कंपाउंड जो लीव्स हैं उनमें क्या होता है, उनमें आपके पास जो रैचेस है, ये एक तरह से मिड रिब जो है वो रैचेस होता है, और उस रैचेस पे अलग अलग करके छोटी छोटी और रिब के थ्रू जुड़ा होता है लीव्स। लेकिन पाल्मेटली कंपाउंड में लीव्स एक ही पे इकट्ठा होती हैं, एक ही पे इकट्ठा होती हैं। देखिए ये टिप ऑफ पिट्यूल, और इसी पे सारी लीव्स इकट्ठा होंगी। पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे।